हेलो मेरे बच्चों। हेलो मेरे 10th क्लास के बच्चों। कैसे हो आप सब? अब तो आप 11th में होने वाले हो। ओके, देखो, जैसा कि हमें सबको पता है कि 10th क्लास के बच्चों के सबके एग्जाम ओवर हो चुके हैं। बट फिर भी देखो, एग्जाम तो ओवर हो चुके हैं, बट ओवर होने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जिनके मन में चल रहा है पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे, खराब आएंगे, या किसी रीजन से किसी बच्चे का पेपर सही नहीं हो पाया, या किसी का पेपर छूट गया। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोगों को मिला है सेकंड बोर्ड देने का मौका। यानी कि आप जो भी पेपर आपका छूटा है वो आप सेकंड बोर्ड में दे सकते हो। ठीक है ना? तो हम अभी वही बात करेंगे कि कौन-कौन से बच्चे अपेयर हैं, कौन बच्चे एलिजिबल है सेकंड बोर्ड देने के लिए, और क्या-क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, देखो, अगर हम बात करें डेट शीट के बारे में या फिर क्या है क्या नहीं है, देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ओके, देखो जैसे कि आप सबको पता है जो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था हमारा, वो है 17 फैब से लेके 7 मार्च तक चला बनाने वाला कि फर्स्ट फेज जो सब बच्चों ने दिया कंपलसरी, जो कि सब बच्चों के लिए क्या था, कंपलसरी है। मतलब कि अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट फेज नहीं दिया तो वो सेकंड में एलिजिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी, है ना? तो मतलब कि फर्स्ट फेज में देना, मतलब फर्स्ट फेज को अटेम्प्ट करना जरूरी था। यानी कि जो भी अभी अभी हुआ है उसको जिस बच्चे ने दिया है वही एलिजिबल है सेकंड फेज के लिए। ओके, अगर बात करें फर्स्ट फेज का रिजल्ट कब आउट होने वाला है, तो देखो ये हमारा लगभग लगभग हो जाएगा 20 अप्रैल के आसपास। ठीक है ना? यार 20 अप्रैल से थोड़ा सा 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे, इतना ही फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है इसमें। बस यही मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिजल्ट आएगा लगभग लगभग 20 अप्रैल के आसपास आ जाएगा। ठीक है? ओके, अगर बात करें सेकंड फेज के बारे में, तो देखो जो सेकंड फेज स्टार्ट कब होगा, ओके, और उसके बाद में कौन-कौन एलिजिबल रहेंगे, कौन-कौन एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है? इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं, कुछ बच्चे, बहुत सारे तो नहीं, कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि मार्क्स मैटर नहीं करते, ठीक है ना? बेटा मार्क्स ना बहुत मैटर करते हैं। जब आप 10th पास करके 11th क्लास में जाओगे और आप अपने मनपसंदा सब्जेक्ट लेना चाहोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे मार्क्स मैटर करेंगे। जो स्ट्रीम का सिलेक्शन होता है ना, पूरा का पूरा आपके मार्क्स पे होता है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं है आपके, तो आपको जो आपकी मनपसंद स्ट्रीम है जो, वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। नहीं बेटा, मार्क्स मैटर करते हैं। मार्क्स से आपको ना कॉन्फिडेंस मिलता है। मार्क्स से आपकी घर में वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना? तो मार्क्स मैटर करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते, करते हैं, ठीक है? तो अगर देखो, अगर आपको मौका मिला है ना अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने का, तो इसको वेस्ट नहीं करना, तो इस पे आपको काम करना है। अगर आपको लगता है किसी भी रीज़न से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1 पेपर खराब हो गया या 2 पेपर खराब हो गया आपको, तो बेटा आप उनको सेकंड फेज़ में दो, ठीक है ना? सेकंड जो बोर्ड होंगे उन पेपर को दो उसमें, तो जिससे आपका जो जो मार्कशीट आएगी ना उसमें वो जो जिस भी, मतलब फॉर एग्जांपल 2 फेज़ दिया आपने, फर्स्ट भी दिया, सेकंड भी दिया, तो मार्क्स जिसमें ज़्यादा होंगे फर्स्ट में, सेकंड में, वो ही मार्क्स आपके मार्कशीट में लग के आएँगे, ठीक है ना? तो अगर आपको चांस मिला हुआ है, तो चांस को वेस्ट मत करो, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना या फॉर्म फिल करना अपना, ठीक है? सेकंड बोर्ड के लिए। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं कौन-कौन एलिजिबल है, कौन-कौन एलिजिबल नहीं है। क्या-क्या? हाँ? ओके, देखो, पहली बात तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या-क्या है? फर्स्ट बोर्ड के अंदर जो अभी एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, उसमें वो पर्सन क्या होगा, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये ज़रूरी है, कंपल्सरी है, क्या कंपल्सरी है कि पहला बोर्ड उसने कंप्लीट दिया हो, है ना? ऐसा नहीं कि बै बोर्ड नहीं दिया हो, ठीक है? बोर्ड में देना ज़रूरी है पहला बोर्ड, ठीक है? दूसरा क्या है यहाँ पे कि बच्चा मैक्स से मैक्स 3 सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि 3 एग्ज़ाम ही वो दे सकता है। 3 एग्ज़ाम कौन-कौन से, किस-किस सब्जेक्ट का दे सकता है, देखो यहाँ पे, जैसे कि 3 सब्जेक्ट क्या है मेरे पास में, साइंस, मैथ, सोशल साइंस या फिर कोई लैंग्वेज, ठीक है? इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करके आप उनका एग्ज़ाम सेकंड बोर्ड में दे सकते हो। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर बच्चा क्या बोल रहा है, इफ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर इन थ्री और मोर सब्जेक्ट इन अ फर्स्ट एग्जामिनेशन, अगर कोई बच्चा 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हुआ पहले वाले एग्जामिनेशन में, तो वो बच्चा सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपने 3 पेपर छोड़े हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको अब रिपीट करनी पड़ेगी 10th क्लास फिर से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, उसके बाद में क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, देन ठीक है, तो हो गया ना अपना, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे,
अगर बात करें यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 2 केस बन सकते हैं हमारे पास में। एक हो सकता है कि बच्चे का एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया और भाई साहब एक में मार्क्स कम आए, ठीक है? तो वो अब एलिजिबल है दोनों के लिए, मतलब कि जिसमें फेल हुआ है उसको कंपार्टमेंट की तरह लाइक देखेंगे, तो वो कंपार्टमेंट का पेपर भी दे सकते हैं और जिस बच्चे के जिस जिस एग्जाम में उसके मार्क्स कम आए थे वो उस एग्जाम को भी इम्प्रूव करने के लिए दे सकता है यहाँ पे, ठीक है ना? इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट, मतलब कि 3 मेन सब्जेक्ट में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट, अगला पॉइंट है मेरे पास में कंपार्टमेंट प्लस में इम्प्रूवमेंट, जो कि मैंने बताया कि एक में कंपार्टमेंट है और एक में क्या है इम्प्रूवमेंट करना है। तो जिसमें कंपार्टमेंट है ये आप उसका भी एग्जाम दे सकते हो और जिसमें इम्प्रूव करना है आपको उसका भी आप एग्जाम दे सकते हो यहाँ पे। इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये एक अपना ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा एलिजिबिलिटी क्या है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिकली यहाँ पे। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखा मैं देखो यहाँ पे, अब बात करते हैं डेट के बारे में, जो सेकंड बोर्ड की डेट आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे हम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर बात करें यहाँ पे देखो सेकंड में ना, सेकंड एग्जामिनेशन जब होंगे हमारे पास में तो वो कब होंगे यहाँ पे देखो, वो स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास में कब से, 15 से, मतलब कि 15 मई को आपका पहला पेपर होगा मैथ का, या आपने बेसिक ले रखा हो या स्टैंडर्ड ले रखा हो। और बाकी सब्जेक्ट अभी डिसाइड नहीं है कि जैसे कि आप दे रहे हैं यहाँ पे आपको लिख रहा होगा कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट, तो अभी ये पता नहीं किस किस सब्जेक्ट को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्या किसका रखेंगे यहाँ पे। तो ये आपका रहने वाला है, तो अगर आप देखो, अगर आपको लगता है ना कि आपके मार्क्स कम है या फिर आपको देना चाहिए तो बेटा सोचो मत और ये सेकंड बोर्ड दो, ठीक है ना? अच्छा, भेड़-चाल नहीं चलनी, आपको खुद को पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दोस्त फ़िल कर रहे हैं या आपके दोस्त देने जा रहे हैं एग्ज़ाम सेकंड वाला, सेकंड बोर्ड देने जा रहे हैं, तो आप भी सेकंड बोर्ड देने जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको लगता है कि हाँ, सच में मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो ठीक है, तो ये देना आप, अदरवाइज़ नहीं देना, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय, टाटा।